सोचा नहीं था कि प्रेगनेंसी में जितना दर्द हम सहते हैं वो यूं ही मतलब एक झटके में ऐसे ही चला जाएगा। आज देखो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सुबह से रात कब हो जाती है इनके पीछे पीछे पता ही नहीं चलता है। And I'm just loving it. Hey beautiful moms, I am Anjali Veera, the sassy mom on Instagram as a content creator and here on YouTube with my second video. I'm so grateful for the response that you gave me on my first video. So here I am. Boy, I'm a dynamite. With my second video. So topic for this video is about my pregnancy. Yes, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेरे दोनों प्रेगनेंसीज कैसे डिफरेंट थे, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किया, हाउ डिड आई ओवरकम दैट. सो स्टे ट्यून एंड वॉच टिल एंड एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब मी इफ यू हैवंट सब्सक्राइब. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू टेक सो मच फ्रॉम दिस वीडियो. सो कम लेट्स गो. ओके, आप लोग अगर सोच रहे हो जिगली कौन है, तो जिगली मेरा 4 साल का बेटा है. मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ. बेसिकली माँ क्या होता है, माँ का एहसास क्या होता है, वो मुझे जिगली ने ही सिखाया है. I mean, जब तक आप खुद वो चीज़ फील ना करो, वो चीज़ खुद आप पे जाती नहीं है, तब तक यू डोंट नो एक्चुअली. एंड जब तक आई डिडंट कंसीव, आई रियली डिडंट न्यू व्हाट इट इज़ टू बी अ मदर. मतलब मैं अपनी मॉम की खुद की कदर एक्चुअल में देखा जाए तो खुद मैं माँ बनी उसके बाद करने लगी. बिकॉज वो एक ऐसा एहसास है ना, वो कोई भी रिलेशन को बदल ही नहीं सकता है. आई मीन इट्स जस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट, आई मीन वो एक फ्लैशबैक भी आ जाता है ना, तो आपके आँख में इट्स जस्ट फील्स लाइक आंसू आ जाएंगे. तो वन ऑफ द बेस्ट एवर थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी. जिगली के पहले ऑल्सो वी कंसीव्ड वंस एंड दैट प्रेगनेंसी हैड टू बी अबॉर्टेड एट 12 वीक बिकॉज वो प्रेगनेंसी एन एम्ब्रॉनिक प्रेगनेंसी थी. बेसिकली एन एम्ब्रॉनिक प्रेगनेंसी ये होता है कि योर सैक इजंट डेवलप्ड, तो हैड टू अबॉर्ट इट. बट वो एक बोलते हैं ना, पहली प्रेगनेंसी थी, पहली बार भी कंसीव्ड. तो वो सपने जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, तो सारे ऐसे बोलते हैं ना चकनाचूर हो गए, सारे ड्रीम शैटर हो गए. तो इट रियली बॉट अ लॉट एंड लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ. बहुत कुछ उतार चढ़ाव मैंने और धवल ने साथ में देखे. एक दिल पे एक चीज़ बैठ गई एंड देन लगातार लाइक 2 years वी केप्ट ऑन ट्राइंग, बट हर बार डिसअपॉइंटमेंट. एंड आफ्टर ऑल दिस, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद वी फाइनली कंसीव फॉर जिगली. जिगली के टाइम का जो प्रेगनेंसी था वॉज ऑल्सो नॉट अ केक वॉट एट ऑल. आई हैड अ वेरी रेयर प्रेगनेंसी दैट इज हाइपरमेसिव ग्रेविडियम. इट्स अ HG प्रेगनेंसी वॉट यू कॉल. बेसिकली उस प्रेगनेंसी में होता क्या है ना, मेरे केस में जो हुआ दैट आई एम शेयरिंग यू. आई हैड वेरी सीवियर नॉशिया, सीवियर वॉमिटिंग. मतलब वॉमिटिंग इतना लाइक 40 to 50 times a day you vomit. Yes, 40 to 50 times a day you vomit. एंड आपका वेट गेन, पूरे प्रेगनेंसी में मेरा वेट गेन आप सोच भी नहीं सकते. इट वॉज हार्डली 7 kgs. एंड ज़रा भी आसान नहीं था. मतलब आई यूज्ड टू लिटरली फेंट इन द बाथरूम and I used to live so far from the hospital that rarest of the rarest condition, कभी ऐसा हो नहीं, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए we had to also shift from our house near to the hospital. मतलब फैमिली से आप दूर रह के आपको हॉस्पिटल के नियर शिफ्ट होना है. I just had like धवल and me surrounded. तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन सिनेरियो से हम वो प्रेगनेंसी से हम बाहर आए हैं. एंड ये सिचुएशन में मतलब कि एडमिट होना पड़े, मेरे पूरे 9 months के जर्नी में आई हैड टू एडमिट लाइक 4 times. आई लिटरली आई फेंटेड इन द बाथरूम. एंड मुझे याद है धवल यूज्ड टू लिटरली कैरी मी एंड भागते भागते हम हॉस्पिटल जाते थे. एंड देयर वाज सो मच इफ एंड बस, लाइक पूरा टाइम वी वर लाइक सो मच कि ये 40 weeks क्रॉस करेगा कि नहीं. मतलब ऐसा कुछ ना हो कि हमें प्रीमेच्योर या उससे भी वर्स कंडीशन हो. तो देयर वाज सो मच ऑफ टेंस स्ट्रेस पूरा टाइम. थिंग्स वर क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली. हर एक बोलते ना, एक एक पल आज भी मेरे सामने जब ये आता है ना, इट्स लाइक मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया. मैंने हमेशा प्रेगनेंसी को ऐसा समझा था, वाओ इट्स लाइक लवी डवी काइंड ऑफ थिंग. एंड जब भी ये सब चीज़ें मैंने जब भी महसूस की, ये सब चीज़ें जब भी मैं मतलब मेरे सामने आती गई, तो आई एक्चुअली
आई एक्चुअली फेल्ट कि एक्चुअली बच्चों को दुनिया में लाना क्यों इतना डिफिकल्ट होता है. इट्स जस्ट नॉट द बर्थ प्रोसेस बट ऑल्सो इन योर प्रेगनेंसी यू रियली गो थ्रू अ लॉट. लोगों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन प्रेगनेंसी के बाद होता है, बट मुझे प्रेगनेंसी के पहले से शुरू हो गया. एंड ड्यू टू दिस ओनली वन थिंग, आई जस्ट कुडंट कनेक्ट विद जिगली एट द फर्स्ट गो. बट टुडे लुक एट माई बॉय, यार बेस्ट फ्रेंड्स है ना जिगली. ऑल्सो ये मुझे खाने से याद आया, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम, जिगली के टाइम खासकर, आई वॉज नॉट अलाउड टू ईट चटपटा खाना. देर आर सो मेनी फूड रिस्ट्रिक्शन बिकॉज यू यूज टू yes चटपटा खाना. I was not allowed to eat during, I was pregnant during you know, because I used to vomit a lot and उसकी वजह से acidity reflect होती थी, तो garlic नहीं allowed था. normal चाय, मतलब मसाला चाय was not allowed. there was so many food and when you are pregnant ना, खास करके you craves for so many yum foods like चटपटा, like भेल, चाट्स, पानी पूरीज, मैगीज. इट वॉज माई फेवरेट. बट मेरे प्रेगनेंसी के टाइम, आई मीन जिगली के प्रेगनेंसी के टाइम वॉज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी. येस आई लव चटपटा खाना बट आई वॉज नॉट अलाउड टू ईट. क्या करूँ, बट स्टिल वी डिड इट, वी बोथ डिड इट टुगेदर, है ना. शाबाश बेटा. It was the most challenging and most difficult time ever. And you know one thing Jiggly, इस पूरे सफर में who has supported me the most, it was your dad. Dhaval has supported me so much. He has cleaned my vomits in the bathroom. He has literally cared for me. Yes, do you know this story? You know, he held me so tight. He used to hug me, he used to love me, and that was the best place for me. Okay, you're having? धवल और मैं, हम साथ गिरे, हमने साथ उठे. He was a strength to me. One of the best decision was to marry Dhaval and have a life with him. Huh? Marry means you marry someone whom you love. You are a first child. I hope मेरी story आपको थोड़ा strength दे रही है. And if दे रही है and you are liking my story, then please go and subscribe me and hit the bell icon. And also I keep sharing lot of things on my Instagram and YouTube shorts, so don't forget to watch that. Then 3 years down the line I conceived again, and this time it was with my Gio. Basically this time was a lot of difference. I mean I was well prepared, and इस बार मुझे नहीं mentally भी इतना, I have not faced that much challenges, नहीं physically भी. I was very fit for each and everything in this pregnancy. Also this pregnancy I was working. I'm a content creator, so I was working full time. I had so many brand shoots, there was so much of a script writing, there was so much of things that has to be done. So मेरे को मेरे लिए time ही नहीं मिलता था पूरे दिन में. It was so much of things has to be done in a छोटू सा डे. देन जिगली के क्लासेस होते थे, जिगली का स्कूल पिकअप, स्कूल ड्रॉप होता था, जिगली के खुद के टैंट्रम्स होते थे. एवरीथिंग आई एंड डबल हैंडल वेरी वेल. And also we went on so many trips, like we went on baby moon, we went on so many trips because we wanted to spend as much time as possible before I bring this my little cutie in this world. So I made sure that we are giving enough time as a family of 3. So that was something that was the best thing. Okay, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों प्रेगनेंसी में अलग क्या था. अलग ये था कि पहली प्रेगनेंसी में विद जिगली आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी सेक्रेट प्लेस. आई मीन हमने ऑलरेडी हमारा पहला बच्चा खो चुके थे. वी हैड टू अबॉर्ट आवर चाइल्ड ड्यू टू एब्रॉनिक प्रेगनेंसी. सो दैट एक बैकलॉग लेके वी हैड एंटर्ड दिस प्रेगनेंसी. एंड फिजिकली और मेंटली भी जिगली के टाइम की प्रेगनेंसी ईजी नहीं थी. तो वो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली वी डोंट नो कि ये चीज़ें कैसे होती है, क्या यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस. तो बहुत सारी चीज़ें न्यू थी हमारी. बट विद जियान वो तो पूछो ही मत, एकदम ही ईजी चिल पिल था. मतलब कि यू हैव ऑलरेडी डन इट एंड यू हैव टू जस्ट डू इट अगेन. मतलब एकदम ही आसान था. एंड आई वॉज सो मच प्रिपेयर कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आता भी है तो आई एम रेडी.
आई नो कि मुझे ये चीज करनी है एंड वी हैव टू गो थ्रू. तो मेंटली व्हेन यू आर रेडी एट दैट स्टेट ऑफ माइंड तो चीजें काफी आसान होती है. एंड जियान के साथ तो मेरी सारी चीजें यूं ही हो गई, मतलब कि चुटकी बजाओ. बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑल्सो और जिगली था मेरे आसपास मुझे बिजी रखने के लिए, तो चीज़ें काफ़ी मज़े से और अच्छे से और इजीली हो गई. सो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, वो बहुत स्ट्रेस भरी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस था, बहुत अप्स एंड डाउन्स था. जैसे तैसे करके वी रीच्ड 40 वीक्स. Yes, we reached 40 weeks and I got admitted also couple of times. So always हमेशा डर था कि हॉस्पिटल में जा तो रही हूँ, वापस आऊंगी, will I have a healthy baby? So there were lot of things and yes, still we completed 40 weeks and we delivered Jiggly in this world with a proper Muhurat delivery and had a healthy child despite of so many complications. And with Jian it was quite easy, like हमने Muhurat delivery किया जियान का भी, but काफ़ी रिलैक्सिंग था, एक्सपीरियंस भी काफ़ी रिलैक्सिंग था. एंड अच्छे से गए, प्लान करके गए, एकदम हाथ चलाते चलाते मस्त आराम से गए. sat on a मस्त हॉस्पिटल बेड and bought a childhood. Motherhood just makes you stronger. And also one more thing, it strengthens your relation with your husband. I and Dhaval have started loving each other one more step more. Just because इतना कुछ हमने लाइफ में साथ में देखा है ना, that this has just made our love stronger. So अगर आप expecting mom हो or you are a mom to be, and only one thing I will like to tell you is motherhood is a roller coaster. I mean आसान नहीं होगा, जैसे मेरा पहली बार आसान नहीं था, बट विद एक्सपीरियंस, विद पेशेंस, विद कॉन्फिडेंस एंड इन छोटों को देख के थिंग्स वर लाइक काफ़ी कॉन्फिडेंट मिलता था, एक काफ़ी वाइब मिलता था कि मैं कर लूँगी, आई एम स्ट्रॉन्गर. तो बच्चों को देख के चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी. ट्रस्ट मी, आई कैन गारंटी यू दैट दिस कैन मेक यू फ्रॉम योर मूड गो फ्रॉम worst to the best mood of them, कितना भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों हो. सो क्या अच्छा, अभी मैंने बहुत बकबक कर ली एंड ऑल्सो माई लंच इज ओवर, तो हियर आई एंड माई वीडियो. ऑल्सो अभी इट्स योर टर्न. You go and comment down and tell me, did this video help you out and what would be the next topic you would like to see. Also one more thing you need to do. Go hit the bell icon, like, subscribe and give me ढेर सारा प्यार. Bye. See you in the next video.